हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आलू बैगन और दाल वाली बड़ी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी। और ये सब्जी आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही लाजवाब ये सब्जी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल डालेंगे कढ़ाई पे 2 बड़े चम्मच इतना, और इस तेल को हम थोड़े से गर्म होने देंगे। अब इसी तेल पे हम ये दाल वाली बड़ी डाल देंगे और इस बड़ी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इस बड़ी को छोटे छोटे तोड़ के भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पर हम प्याज और टमाटर भी काट के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम प्याज काट के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़े से एक बार चला लेते हैं बड़ी को भी, और यहाँ पर टमाटर को भी हम बारीक काट के तैयार कर लेंगे और इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो टमाटर के प्यूरी भी बना के और इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम टमाटर को भी काट के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़े बहुत लहसुन और अदरक को कूट के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना के ले सकते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को हम कूट के तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर हमारी दाल भी बहुत ही अच्छी तरह से एकदम फ्राई होके तैयार हो गई है, रेड हो चुकी है। तो इसे हम छोटे से कटोरे पे निकाल लेंगे हम। और यहाँ पर हम सारे दाल वाली बड़ी को फ्राई करके निकाल लिए हैं कटोरे पे। अब इसी कढ़ाई पे हम फिर से डालेंगे तेल। तो यहाँ पर हम 3 बड़े चम्मच इतना सरसों का तेल डाल दिए हैं और तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम साबुत 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे और साथ में ही इस पे हम 1 तेज पत्ता डाल देंगे और जीरा को हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। तो यहाँ पर जीरा जो है अच्छी तरह से चटक गई है। अब इस पे हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज को चलाते हुए अच्छी तरह से भुनेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस पे हम कुटा हुआ अदरक लहसुन 1 बड़ी चम्मच इतना डाल देंगे और इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से भुनेंगे प्याज अदरक लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से भुन के तैयार हो गई है प्याज अदरक लहसुन। अब इस पे हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ी चम्मच इतना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है और तीखी कम रहती है। तो इसे डाल के और लगभग हम 1 मिनट के लिए और भुन के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से प्याज मसाले भुन चुके हैं। अब इस पे हम बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे हम चम्मच से चलाते हुए एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच इतना नमक डाल देंगे और साथ में यहाँ पर मसाले भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम धनिया पाउडर 1 बड़ी चम्मच, जीरा पाउडर यहाँ पर 1 छोटी चम्मच इतना डाल देंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और साथ में काली मिर्च पाउडर भी यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच इतना डाल देंगे और यहाँ पर टमाटर को अच्छी तरह से गलने तक हम पका के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से एक बार चलाते हुए टमाटर को मैश करते हुए मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करके और 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम में ही। और यहाँ पर टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो यहाँ पर हम एक बार
मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। अब यहाँ पर हम बैगन और आलू कटे हुए डाल देंगे, क्योंकि आलू और बैगन काटने के बाद तुरंत पानी में ही डाल के रखनी पड़ती हैं, नहीं तो फिर काली पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम बैगन आलू डाल दिए हैं सब्जी पे और अच्छी तरह से हम मिक्स भी कर लिए हैं। अब इसे हम लगातार चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पर हम कवर कर देते हैं और यहाँ पर 2 मिनट हो चुकी हैं। तो कवर को हटा के एक बार अच्छी तरह से हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो इसे अब हम बिना ढके ही और 1 से 2 मिनट के लिए भून के तैयार करेंगे। और यहाँ पर सब्जियाँ जो है बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई हैं। अब इस पर हम गर्म पानी लगभग 2 बड़े गिलास इतना डालेंगे और पानी डाल के हम यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम कवर करके और लगभग 5 से 10 मिनट के लिए पकने देते हैं सब्जी को। और यहाँ पर सब्जी में एक उबाल आ गई है। अब इस जगह पे हम थोड़े से मिक्स कर लेते हैं और ये तेज पत्ता को हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम फ्राई किए हुए बरी डाल देंगे और फिर से हम एक बार चला लेते हैं। और चलाने के बाद में हम इसे फिर से कवर करके और 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे हम सब्जी को। तो जब तक सब्जी पक रही है तब तक यहाँ पर हम हरे ताजी फ्रेश धनिया बगान से तोड़ी हुई धनिया को काट के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर धनिया को काट के तैयार कर लिए हैं और ये सब्जी को हम यहाँ पर थोड़ा चेक कर लेते हैं। और सब्जी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैगन और आलू जो है बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जा रही हैं, बहुत ही अच्छी तरह से टूट जा रही है आलू भी। तो सब्जी एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इस पे डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच। गरम मसाला पाउडर डाल के और यहाँ पर हम सब्जी को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पर बैगन और आलू को अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा मैश भी कर देंगे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हम हल्के फुल्के मैश कर दिए हैं बैगन और आलू को। और साथ में यहाँ पर हरी धनिया भी डाल देंगे। और धनिया डाल के और इसे हम थोड़े से एक बार चला लेते हैं। अब इसे हम कवर करके और लगभग 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। और यहाँ पर 1 मिनट पूरी हो गई है और ये हमारी स्वादिष्ट बैगन आलू और बरी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें। और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।